क्या भारत में कच्चे तेल आने का रास्ता बंद होने वाला है? क्या दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल चौकी को ईरान बंद कर देगा? जंग के बीच ईरान वाकई 33 किलोमीटर चौड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी को आने नहीं देगा? ये सभी सवाल लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि तेहरान से अब खबर आ रही है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी संसद ने एक बड़ा फैसला लिया है। संसद ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब ये प्रस्ताव सुरक्षा संस्थान के पास भेज दिया जाएगा। अगर ईरान ने जल डमरू मध्य बंद किया तो दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों के लिए इस फैसले के क्या मायने होंगे? आखिर क्या है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। हॉर्मुज फारस की खाड़ी में एंटर करने का एक लौता समुद्री मार्ग है। ये एक तरफ ईरान को और दूसरी ओर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात को बांटता है। इसके अलावा ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में अरब सागर से जोड़ता है। इसकी कुल चौड़ाई 33 किलोमीटर है और दुनिया का 20% तेल और गैस इसी रास्ते से जाता है। ईरान पहले भी कई बार इस जलमार्ग को बंद करने की धमकी दे चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल चौकी भी कहा जाता है। यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कतर के ज्यादातर मालवाहक जहाज इसी रास्ते से दुनिया में पहुंचते हैं। इसके बंद होने के डर से ही कई मध्य पूर्व के देश तेल सप्लाई के लिए ज्यादा से ज्यादा पाइपलाइन बिछाने पर जोर दे रहे हैं। अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो कई देशों के लिए होने वाली तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, खासकर एशियाई देशों की। हालांकि वैकल्पिक पाइपलाइन मार्ग जैसे अबू धाबी से गुजरता है, सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन मौजूद है, लेकिन इनकी कुल क्षमता सिर्फ 4.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जो कुल तेल व्यापार का एक छोटा हिस्सा भर है। पूर्ण रूप से बंद होने की संभावना कम है, लेकिन केवल इसकी धमकी भी ऊर्जा बाजार को अस्थिर करने के लिए काफी। बीते सप्ताह ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। हॉर्मुज जल डमरू मध्य न सिर्फ एक समुद्री मार्ग है, बल्कि ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का एक मुख्य रास्ता है। अगर ये बंद होता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी के साथ बढ़ सकती हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर पड़ेगा। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस क्षेत्र के हालात पर टिकी हुई हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा और इस रास्ते से भारत में क्या क्या आता है। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। भारत 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत सभी तेल इसी रास्ते से भारत में एंटर करते हैं। इसके बाद एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कतर और यूएई से गैस भी आती है, जो किचन से लेकर पावर प्लांट तक काम आती है। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल सब कुछ इसी समुद्री रास्ते से भारत में एंटर करता है। फर्टिलाइजर और केमिकल के लिए भी भारत इस रास्ते पर निर्भर है। खेतीबाड़ी के लिए जरूरी यूरिया और अन्य उर्वरक भी इसी रास्ते से आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले रसायन और प्लास्टिक रेजिन्स भी यहीं से आते हैं। एक सवाल ये भी कि क्या कभी ये रास्ता पूरी तरह बंद हुआ है, जिसका जवाब है कि नहीं, ये पूरी तरह लंबे समय के लिए कभी बंद नहीं हुआ। हालांकि कई बार इस पर खतरे जरूर मंडराए हैं और कुछ समय के लिए आंशिक रूप से ये बाधित भी हुआ है। 1980 से 1988 के बीच इराक ईरान युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान ईरान और इराक दोनों ने एक दूसरे के तेल टैंकर्स पर हमला किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भी खतरा मंडराता रहा है। अमेरिका को खाड़ी में नौसेना भेजनी पड़ी ताकि वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा 2011 से 2012 की बात ले लीजिए, जब ईरान ने धमकी दी थी। अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, तो ईरान ने यह कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ गई और वैश्विक तनाव भी उस वक्त काफी बढ़ गया था। इसके अलावा 2019 का आप उदाहरण ले लीजिए, जब टैंकर हमले और जब्ती हुए थे। मई और जून 2019 में यूएई और ओमान के पास तेल टैंकर्स पर हमले बोले गए थे। जुलाई 2019 में ईरान ने एक ब्रिटिश टैंकर को जब्त भी कर लिया था। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से विवाद का केंद्र बन गया, लेकिन रास्ता उस वक्त भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। कहा जा रहा है कि हॉर्मुज के बंद होने से कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल आ सकता है। ये बात साफ है कि हॉर्मुज बंद होने का प्रभाव सिर्फ उन देशों पर नहीं पड़ेगा जिन्हें इस रास्ते से तेल और गैस की आपूर्ति होती है, बल्कि निर्यात पर भी इसका सीधा असर पड़ने वाला है। निर्यात करने वाले सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन जैसे खाड़ी देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। और अगर इन देशों पर असर पड़ता है तो अमेरिका और ज्यादा इस मामले में दखल देगा। साथ ही खाड़ी के इन देशों से ईरान के रिश्ते खराब हो सकते हैं, जो ईरान युद्ध के वक्त में तो नहीं चाहता है।
क्योंकि सभी अरब देशों ने फिलहाल इजराइल के ईरान पर हमले करने की आलोचना की है। इसके अलावा ईरान इसी रास्ते से चीन को तेल और गैस भी निर्यात करता है। ऐसे में फिलहाल ईरान के लिए हॉर्मुज को बंद करने का फैसला आसान भी नहीं होगा। एनर्जी आउटलुक एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर अनस अलहाजी ने सीएनबीसी से बात करते हुए कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बारे में सच्चाई सामने आनी चाहिए। सबसे पहले इसका ज्यादा हिस्सा ओमान में है, ईरान में नहीं। दूसरा, ये इतना चौड़ा है कि ईरानी इसे बंद नहीं कर सकते, लेकिन इससे ईरान को हॉर्मुज जल डमरू मध्य के जहाजों को परेशान करने, व्यवधान पैदा करने से नहीं रोका जा सकता। उदाहरण के लिए 2022 की बात ले लीजिए, जब मई के महीने में ईरान ने 2 ग्रीक टैंकर्स को जब्त कर लिया था और उन्हें 6 महीने तक रोके रखा, जो कि ग्रीक और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा एक ईरानी जहाज को जब्त करने के जवाब में किया गया था। पिछले अप्रैल में इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने से कुछ घंटे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास इजराइल से जुड़े एक कंटेनर जहाज को भी जब्त कर लिया था। उस वक्त तेहरान ने दावा किया था कि जहाज ने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने यह कहा था कि जहाज के साथ इजराइल के संबंध है और इसी वजह से उसे पकड़ा गया है। अब देखने वाली बात है कि हर बार जल डमरू मध्य को बंद करने की चेतावनी देने वाला ईरान क्या वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।